हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक नए रिक्रूटमेंट बारे में जो कि जारी किया है एयर इंडिया ने। और इसमें जो है आपको एक भी एग्ज़ाम नहीं देना है, पूरा इंटरव्यू बेस्ड जो है पूरा रहने वाला है। और इसमें जो है एक भी आपको एग्ज़ाम भी नहीं देना है, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। और जो जॉब लोकेशन रहने वाला है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने वेबसाइट पे। सरकारी बेस देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए आपका। यहाँ पे अभी जैसे ही आएंगे देखेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन, एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर एग्ज़ाम फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आएंगे दोस्तों तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एयर इंडिया हैज़ रिलीज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर एंड सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट इन दिल्ली। The recruitment is open for fresh graduate for security officer and experienced of candidates 1 to 3 years in aviation security with AVSEC certification for the senior security officer। तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट ना कि कोई एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके लिए 1 से 3 साल का एविएशन सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी है दोस्तों। और जैसे कि आप लोगों को लगा होगा ये पोस्ट जो है दिल्ली में है, तो कुछ पोस्ट जो है दिल्ली में है और कुछ पोस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, जैसे कि ये सारे वैकेंसीज उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट एविएशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एयर इंडिया की तरफ से है। पोस्ट नेम जो सिक्योरिटी और सीनियर सिक्योरिटी रहने वाला है। जॉब लोकेशन जो है अक्रॉस इंडिया रहने वाला है। जॉब टाइप वही फुल टाइम रहने वाला है। और रिक्रूटमेंट की जो डेट है वो 16 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों। और इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फ्रेशर से लेकर 3 साल तक। फ्रेशर जो है सिक्योरिटी ऑफिसर में, वही सीनियर के लिए वही 3 साल के लिए जो मैंडेटरी क्राइटेरिया वो, और एफसेक का सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है सीनियर के लिए। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है। इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस डेट जो है 16 जनवरी रहने वाला है। वही इंटरव्यू जो है अभी नोटिस नहीं आया है, लेकिन इसमें जितना है कि फरवरी 15 तक स्टार्ट हो जाएगा। रिज़ल्ट जो है इंटरव्यू के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उसमें आपका सिलेक्शन आ जाएगा। तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए कितनी वैकेंसीज है ये तो इन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया है। वो जितना होने चाहिए उसके हिसाब से वो लोग रखेंगे। इन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंदर कोई भी उसमें नंबर्स नहीं रखे हैं उसमें। तो ये तो और अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जितने लोग रहेंगे हो सकता है सबका ही हो जाए। तो उसके हिसाब से आप भर सकते हैं, आप भी अपना लक ज़रूर आजमाइए इसमें। तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके लिए जो ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं जो सीनियर सिक्योरिटी उसको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 1 से 3 साल तक एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ एफसेक सर्टिफिकेशन। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये तो मैंडेटरी चीज़ें ही हैं, तो इन पर थोड़ा और ध्यान रखिए आप। एज लिमिट जो रहने वाली है वही सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रेशर के लिए जो रहने वाली है लास्ट मैक्सिमम 27 साल रह सकती है। और सीनियर सिक्योरिटी के लिए एज़ पर एक्सपीरियंस नॉम रेट है, मतलब कि इसमें 3 साल के एक्सपीरियंस को मिला के 30 साल तक मैक्सिमम रहना चाहिए उसको। तो वही जो उसके मेल की जो है हाइट रहनी चाहिए वो 170 मीटर और अबव, यानी कि आपकी हाइट 5.6 टू 5.6 से या 7 से ऊपर रहनी चाहिए। वही जो फीमेल है उसके लिए 155 यानी कि 5'3" या 5'2" से ऊपर रहनी चाहिए। वहीं जो BMI है दोस्तों वो 26 या 26 से बिलो। BMI निकालने के लिए एक आपका कैलकुलेटर होता है, उसके अंदर आपका जो है वेट और आपकी हाइट डालेंगे। तो अगर BMI बताता क्या है दोस्तों, ये बॉडी मास इंडेक्स है कि अगर आप ओवर वेटेड हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अभी आपकी एज जो है, वेट जो है वो 90 kg है और हाइट आपकी जो है 5.4 ही है। तो जो आपका BMI आएगा उसमें जो है दोस्तों वो 30 आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अपने बॉडी मास के हिसाब से बहुत ओवर वेटेड हो। तो ऐसे लोगों को ओवर वेटेड मतलब ये एविएशन के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चांस है कि वो कोई उन्हें मेडिकल डिजीज़ या फिर कोई प्रॉब्लम हो या फिर हाइट से थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए ये लोग ने BMI जो है 26 या उससे बेलो ही रखा है, जो कि एक परफेक्ट बॉडी मास इंडेक्स में माना जाता है। तो यही जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, एक्सेस कंट्रोल है, सिस्टम इंस्पेक्शन है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, क्राउड मैनेजमेंट है, स्क्रीनिंग है, इक्विपमेंट हैंडलिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब में आपको मिल जाएगा। वर्क डिटेल्स क्या क्या है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि किसी सारी कैटेगरी से बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो प्रोसेस क्या रहने वाला है, स्टेज 1 में जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे सबसे पहले। सेकंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और फाइनल स्टेज में आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों।
तो इसमें सबसे ईजी प्रोसेस है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा आप ध्यान रखिए कि मतलब आपका हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इससे इजी तो रिक्रूटमेंट हो ही नहीं सकते दोस्तों। सिर्फ आपका इंटरव्यू के बेस पे आपकी जो है एक जॉब लग जाएगी। सिक्योरिटी ऑफिसर सैलरी एज पर नॉर्म्स, पर जैसा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि 35 से 40 हज़ार के बीच में रेंज होना चाहिए। तो 35 से 40 वही सीनियर की जो रहने वाली है, वही 50 से 55 के बीच में रहने वाली है। एग्जैक्ट सैलरी जो है वो डिस्क्लोज करेंगे वही इंटरव्यू के दौरान, आपसे जो है नेगोशिएशंस चलेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं यहाँ पे है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप अच्छे से चेक कीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद इंटरव्यू देखना है आपको। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट जो कि मैंने आपको बताया बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स उसमें, और फाइनेंस सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के बाद आपका आ जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट भी है तो यहाँ पे FAQ रखा हुआ है, आप इसमें से देख लीजिएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो ये आप देख लेना। तो सबसे पहले तो हम चलिए देख लेते हैं कि क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट हमको पता ही है, उनका नोटिफिकेशन अगर देखना है तो यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं, इनके सारे नोटिफिकेशन इसमें हैं। लेकिन हमने आपके लिए एकदम सिंपल एंड ईजी कर दिया है। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन में जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो है लोकेशंस आ चुके हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों, इसमें एक और मेजर क्राइटेरिया है दोस्तों कि अगर आपने पहले ही इसमें अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने इसके लिए किसी इसमें एयर इंडिया में आपने कभी भी अप्लाई मारा है 6 अंदर के अंदर, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओनली कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एज पर द अबव क्राइटेरिया एंड हैवेंट अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन पास्ट 6 मंथ्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो ये उन्हीं के लिए है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अप्लाई नाउ पे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन नहीं करना है आपको। आपको सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं। तो अकाउंट क्रिएशन में जाएंगे, तो अकाउंट जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी री एंटर करेंगे। यहाँ पे इसमें पासवर्ड में आप देख सकते हैं कि इतना फुलफिल करना है। एक आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, प्लस रीटाइप करना है, प्लस फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री ओरिजिन जो कि हमारा इंडिया है, इसको करके हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका ईमेल आईडी पे आपको मेल के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप आगे प्रोसीड करके इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये था एयर इंडिया वैकेंसी का सारे जो डिटेल्स है वो है आपके सामने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सरकारी बेस। थैंक यू दोस्तों।